नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कल पूरे देश में ईद की रौनक थी, पर अफसोस कि कल भी कई शहरों से बवाल और तमाशे की खबरें आती रही। कहीं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग उठी, कहीं विरोध प्रदर्शन हुए, कहीं झगड़े की खबर आई। तो आइए जानते हैं कि कल ईद के दिन देश भर में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग को लेकर। ईद की नमाज के बाद कल दिल्ली, राजस्थान और कई दूसरे इलाकों में मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार से मांग कर डाली कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अपनी बातें रखी। राजस्थान के जैसलमेर में तो लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और वहां बहुत से लोगों ने इस मांग का समर्थन किया। दिल्ली में भी ईद के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि गाय को सम्मान मिलना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूपी के गाजियाबाद से भी एक अलग खबर सामने आई। यहाँ पर एक परिवार ने ईद पर बकरे की कुर्बानी नहीं की, उन्होंने केक काटकर ईद मनाई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। वहीं दूसरी ओर कल बकरी ईद के मौके पर आगरा के ताजमहल में बनी मस्जिद में सुबह नमाज पढ़ी गई, लेकिन इस बात को लेकर वहां पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग इस नमाज का विरोध कर रहे थे। पुलिस को डर था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सुबह सुबह ही हिंदू महासभा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही रोक लिया ताकि वो ताजमहल तक ना पहुंच सके। इन कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस बात पर था कि सरकार ईद की नमाज के लिए तो ताजमहल में 3 घंटे की एंट्री फ्री कर देती है, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर ऐसी सुविधा नहीं मिलती। मतलब गजब है। पुलिस ने जब उन लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका तो कार्यकर्ताओं ने वहां पर जय श्री राम और बम बम बोले के नारे लगाए। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात थी ताकि शांति बनी रहे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कल ईद के मौके पर ताजमहल के पास भी जिस तरीके से लोग नमाज पढ़ रहे थे, वहीं कुछ हिंदू संगठन जो थे वो माहौल बिगाड़ने की पूरी फिराक में थे। हालांकि पुलिस प्रशासन उन्हें रोकता हुआ नजर आया। वहीं हरियाणा के नूंह जिले में ईद के दिन एक घटना सामने आई। नमाज के बाद 2 गांव के लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए और लाठियां चली। इस घटना में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। बहरहाल वहां पर अब शांति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर जहां ईद से पहले ही एक सोसाइटी के अंदर बवाल देखने को मिला था, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में ईद के दिन कुछ विवाद देखने को मिला। वहां पर एक पुराने किले में ईद की नमाज का आयोजन हुआ। सुरक्षा के कारण वहीं पास के मंदिर में कुछ समय के लिए लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया। इससे कुछ हिंदू संगठन जो थे वो नाराज हो गए और बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था को संभालने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी ओर बंगाल के सीएम, जिन्होंने ये कहा था कि 14 साल के बाद गाय माता नहीं होती, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसके अंदर वो एक गाय को पुचकारते हुए नजर आ रहे थे, उसको सहलाते हुए नजर आ रहे थे, गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे थे। शुभेंदु अधिकारी का जो ये वीडियो था सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। वहीं इसी दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुभेंदु अधिकारी के बयान और गायों के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के वीडियो को लेकर भी अपना बयान दिया और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के बयान पर कहा कि 14 साल तक मां रहेगी और फिर सब्जी भाजी हो जाएगी। वहीं बंगाल के अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरा हिंदुत्व है वहां पर बीजेपी का उसकी पूरी कलाई खुल गई है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। इस दौरान वो क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। बुंदेलखंड में तो बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और जो हम 3 संकल्प करा रहे हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे हृदय की बात है जो आप उठा रहे हैं। स्वामी जी के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो 27 जुलाई से एक यात्रा निकालने वाले हैं दिल्ली के लिए। उसमें वो भी चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ हो जाएं और गाय को जो है राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। कितना सही मानते हैं? बहुत अच्छी बात है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए चारों तरफ से इस समय स्वर उठ रहा है। इस समय देश का कोई वर्ग नहीं है जो ये बात ना उठा रहा हो। केवल सत्ताधारी पार्टी जो है भाजपा
भाजपाई हिंदू, संघी हिंदू, केवल उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, वही नहीं गाय को माता नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी सब बोलना लग गए इस समय। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर ये कहा है तो स्वागत है। आप लगातार बुंदेलखंड की यात्रा में हैं, ऐसे में आपको रास्ते में बहुत सारे अन्ना पशु दिखाई, एक बहुत बड़ी समस्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? अगर आप करा लेते अपनी बात। अरे भाई, जब पशु आप कह दोगे तो पशु जैसा ही व्यवहार होगा। अगर आपको हम पशु घोषित कर दें ना, तो आपके साथ भी पशु जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पशु सूची से हटाओ, माता के रूप में दर्ज करो, देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है। आप करके तो देखो। जब तक गाय को माता माना गया इस देश में, तब तक ये देश सोने की चिड़िया भी था और समृद्ध भी था, दूध की नदियाँ बहती थीं। अब आज आपने अंग्रेज़ों के ज़माने में कैटल में डाल दिया, पशु सूची में डाल दिया। अब अंग्रेज चले गए, आज तक इसका सुधार क्यों नहीं सरकारें कर रही हैं? अंग्रेज़ों ने पशु में रखा था ना। भारत की संस्कृति में तो गाय को कभी पशु नहीं कहा गया। हमने तो लाखों लोगों से पूछा कि बोलो गाय पशु है कि माता है, सब कहते हैं माता है, पशु नहीं है। तो फिर जब देश की सरकार कहती है कि हम बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं, तो देश का बहुसंख्यक समाज जब कह रहा है कि गाय पशु नहीं है माता है, तो आखिर इन सरकारों को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों ये गाय को माता कह के नहीं पुकार रहे हैं? क्या देश की आवाज़ दबा देंगे ये सरकार? क्या देश के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और विदेशियों की आवाज़ सुनी जाएगी? ये सरकारें हमारी हैं कि ये उन्हीं अंग्रेज़ों की पिट्ठू हैं? ये बात तो तय होनी चाहिए। इसलिए गाय को इस देश ने कभी भी, आप पूरा इतिहास पुराण उठा करके देख लीजिए, माता शब्द से नवाजा है, कभी भी पशु नहीं कहा है। पशु कहना पाप समझते हैं हम गाय के लिए। तो फिर भी हमारी वोट लेकर के हमारी ही माता को पशु कह रहे हो, हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माता को काट काट करके बेच रहे हो, ये शर्म की बात है और ये सरकारों को सुधारना ही पड़ेगा। क्या महोबा में क्या संदेश है? अरे महोबा वीरों की धरती है, यहाँ से हमको प्रेरणा मिल रही है। हाँ स्वामी जी, के लिए, धर्म के अब लिए, तो मुस्लिम संगठन भी मांग करने लगे, कर देना पड़े तो कर देना चाहिए। महोबा तो यहाँ तो मदन ताल है ना, यहाँ का पानी पीने से व्यक्ति वीर हो जाता है जी। स्वामी जी, अब तो मुस्लिम संगठन भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाँ, सही है, बताइए, मुसलमान तक कह रहे हैं और ये तथाकथित हिंदू, ये नालायक क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आखिर इनको कौन सा ताला लगा है इनकी ज़बान में? क्यों ज़बान लड़खड़ा रही है? क्यों हाथ कांप रहे हैं प्रस्ताव पारित करने में? जब तुम्हारे देश का, तुम मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते थे कि इनके कारण हम घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, अब तो वो खुद कह रहे हैं कि आप घोषणा कर लीजिए, राष्ट्रमाता बना दीजिए। वहीं कल जहां पूरे दिन ईद को लेकर कई जगहों पर बवाल देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला और कई जगहों पर बहुत शांति से ईद की नमाज अदा की गई, वहीं उत्तराखंड के देवप्रयाग इलाके के अंदर गांव में लोग पानी की कमी से परेशान थे। लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार लोगों ने मशाल लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की। आज देखिए, देश के कई अलग अलग हिस्सों के अंदर लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं पानी की कमी है, कहीं बिजली की परेशानी है, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लोगों की जेब पर असर डाल रहे हैं। लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, कई छात्र पेपर लीक की घटनाओं से परेशान हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं पर पुल खराब हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है, कई जगहों पर सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। लेकिन आप देखिए, दूसरी ओर किस तरीके से ईद से पहले पूरा वही माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जनता जो है वो असल मुद्दों से भटक कर जो है इन जैसे मुद्दों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे और सरकार से सवाल पूछना बंद कर दे या जनता का जो ध्यान है वो भटकाया जा सके। बहरहाल कल जो ईद पर जो कुछ हुआ उसको लेकर कई बयान जो है वो सामने आए हैं, उन्हें भी सुनिए। गाय की कुर्बानी पे मद्रास हाई कोर्ट तो रोक लगाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इसको खोल देते हैं। गाय की कुर्बानी बंगाल में, असम में, सारे पूर्वोत्तर राज्यों में जायज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोक रहे हैं, मद्रास में रोक रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट रोक रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों में गाय खिलवा रही है। गाय को कह रही है यम्मी है, गोवा में यम्मी है, उत्तर प्रदेश में गाय मां है। तो ये तरीके का जो दोगला रवैया भारतीय जनता पार्टी का है, ये दोहरा मानदंड जो भारतीय जनता पार्टी का है, गाय के नाम पर वोट तो लेते हैं लेकिन गाय को बचाने का काम नहीं करते। गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते हैं? गाय को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं प्रतिबंधित घोषित करते हैं? गाय के नाम पर आपने वोट तो लिया है, गाय के नाम पर सैकड़ों हत्याएं तो आपने की हैं, हिंदू मुसलमान तो किया है, और अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में आपकी नानी आपको याद आ रही है। गाय किसी एक पर्टिकुलर धर्म की आस्था का प्रतीक है, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी आस्था का, और इससे अवॉइड करना चाहिए। और हमें भी
ये डिमांड करना चाहूँ हुकूमत इनसे कि क्योंकि ये हर साल बकरा ईद आती है, पहली बार नहीं आ रही है, इसको विराम लगाने के लिए इस विवाद को, क्योंकि अननेसेसरी लोग क्या है इसका राजनीतिक फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और पूरी तरीके से गाय के गोश्त को बैन किया जाए। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि फांसी की सज़ा दी जाए, इसके अंदर प्रावधान रखा जाए, ताकि ये विवाद खत्म हो। कुछ लोग मैंने देखा कि चैनल, आपके चैनलों, कई चैनलों के माध्यम से इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं और अननेसेसरी विवाद क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम में बहुत वाज़ेह तौर पे है और मुसलमान बहुत अच्छे से समझता है। पूरी पिछले 3 महीने से अपीलें हो रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं पे भी ऐसा वाक़या ना तो देखने में आया हो गाय का, और लोगों ने बातें भी मानी अपने अपने उलमाओं की, अपने अपने प्रशासन की, और शांति के साथ ईद संपन्न। हम तो यही दुआ करेंगे। तो बहरहाल इस खबर पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।